ऑलराइट गाइस, रोज देश की पत्रकारिता को धक्के लगते रहते हैं, लेकिन आज लिटरली धक्का मारा गया है। टीवी टुडे के एक वीडियो जर्नलिस्ट को ऐसे धक्के मार के घर से निकाला है इन्होंने। शाज़िया अल्मी इन पर बात करेंगे, साथ ही साथ हमारे सो कॉल्ड अंकल जी का एक और ट्वीट पढ़ेंगे। बट व्हाई पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट? व्हाट? पेरिस ओलंपिक गाइस अभी भी सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग चल रहा है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। और थोड़ी बहुत ओलंपिक पे जो बात हो रही है वो बात ये हो रही है कि ये कैसा डिजाइनर वेयर है, ये क्या बनाया है तरुण तेहलानी ने, ये तो राजू टेलर भी बना देता है। बाकी और कोई बात नहीं कर रहा है ज्यादा कोई। और सीरियसली इंडिया वर्सेस श्रीलंका डिस्कस कर रहे हो, ओलंपिक चल रहा है, हमारे इतने खिलाड़ी गए। तुम सब जहां क्रिकेट देखते रह जाओगे वहां तुम्हारे देश के नेता देश बेच चुके होंगे। वो तो है, पर राइट नाउ वी आर होपिंग एंड प्रेइंग फॉर मोर एंड मोर मेडल्स। और हमेशा ओलंपिक के टाइम ये बात सामने आती है कि देश पूरा क्रिकेट में घुसा हुआ है, बाकी खेलों में ध्यान नहीं देते। ओलंपिक में किसी ने पदक जीत लिया तो उसकी जय जयकार होती है, फिर उसको भी भूल जाते हैं। पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है अच्छे खिलाड़ी देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। हम उनको इतनी फैसिलिटीज दें, वी शुड प्रोवाइड मोर एंड मोर फैसिलिटीज, और फिर देखो देश कैसे मेडल जीतता है। वैसे एक लिस्ट आई है किस राज्य को कितना रुपया आवंटित किया गया ओलंपिक के लिए, और जब मैंने गुजरात का देखा तो मैं हैरान हूं जी। यहां से तो सिर्फ 2 खिलाड़ी जा रहे हैं, हरियाणा से 24 जा रहे हैं, और हरियाणा का तो इतना है। सो स्टेट वाइज गुजरात गॉट 600 करोड़ एंड हरियाणा गॉट 88 करोड़। मैं हैरान हूं जी। फिर पता चला इट्स अ प्रिपरेशन ऑफ 2036 ओलंपिक। वो क्या है ना कि हम बहुत आगे की सोच के चलते हैं, अभी का तो सोच लो चिकर भाई। एंड या टुडेज मोस्ट डिस्कस्ड एंड वॉच्ड वीडियो इन पॉलिटिक्स, भाइयों बहनों, यू कैन कॉल इट दोस्ती बनी रहे पार्ट 2। दोस्ती बनी रहे। आप कुछ भी कहो, इस वीडियो के बाद उस वीडियो के लिए इस वीडियो के लिए इज्जत बढ़ गई है। एट लीस्ट ही डिड नॉट से एनीथिंग रॉन्ग। just look it up. Get out of the house! Get out of the house! But yeah, it happened in the studio. अपनी दोस्ती बनी रहे यार। But this was happening in her house. Shut up! Yeah, she's a BJP spokesperson, शाज़िया अल्मी। ये इंटरव्यू से जाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, और धक्का देने वाली क्या बात है, और किसी को धक्के मार के घर से निकाल देना थोड़ा ज्यादा हो गया। एंड या वी गॉट दिस वीडियो थ्रू मिस्टर राजीव सरदेसाई। उन्होंने कहा ये कैसा व्यवहार है, एंड देयर वाज अ ट्वीट वॉर बिटवीन मिस्टर राजीव सरदेसाई एंड शाज़िया अल्मी। मतलब बहुत जम के युद्ध हो रहा था। तो इनका क्या कहना था? शी वाज लाइक डोंट ब्रिंग डाउन माय फेडर अगेन। मतलब सिर्फ फेडर डाउन करने पे आपने रिपोर्टर को अप करके आउट कर दिया। Get out of the house! Get out of the house! एंड इन हर ट्वीट शी सेड आई नो हाउ टू हैंडल द बुलीज। कौन किसको बुली कर रहा है यहां पे? वो तो बेचारा धक्के खा रहा है। बट आफ्टर ऑल इट वॉज टीवी टुडे नेटवर्क, हमारे पुरी साहब का चैनल। फिर बाकी लोगों ने कहा कि हम क्यों इंटरफेयर करें, ये तो घर का मामला हुआ, बीजेपी टीवी टुडे नेटवर्क है। बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। हाउ? दैट नाउ द मीडिया इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द अपोजिशन। ऑल्सो मीडिया इज आस्किंग क्वेश्चंस टू द रूलिंग गवर्नमेंट। इसलिए मोदी जी का बहुत मूड खराब रहता है आजकल। पर जो भी है, लोकतंत्र ऐसे ही चलना चाहिए। आई कांट बिलीव दैट। मैं हैरान हूं जी। अंजना जी इधर देखिए, ये मिस्टर राहुल गांधी के बारे में रिपोर्ट कर रही है। कोर्ट से निकलने के बाद राहुल गांधी ने आम लोगों से मुलाकात की। अब मुलाकात की वही तस्वीरें क्यों वायरल हो गई? आप चेंज देखो, 4 वायरल तस्वीरों पर बात करने को तैयार है आज तक वाले। एक टाइम था जब ये पूरा भारत घूम रहे थे, लेकिन एक तस्वीर नहीं आ रही थी। बट गुड मीडिया इट्स बैलेंसिंग इटसेल्फ। पर गोदी मीडिया पे पूरा भरोसा करना बहुत मुश्किल है। वैसे ये जो मीटिंग हुई है काफी वायरल, बहुत अच्छा जेस्चर था। सब नेताओं को ऐसा ही करना चाहिए कि इतने बड़े नेता हमारे साथ आकर के बैठे। हम्बल होना चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए, ये नहीं कि धक्का मार दिया। एंड इफ यू टॉक अबाउट द लीडर ऑफ द अपोजिशन, देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जिस पर अपोजिशन को सुनना चाहिए। अग्निवीर पर बहुत सारी बातें हो रही। Yesterday only this happened. अग्निवीर arrested in Punjab for vehicle snatching. बट ये बहुत गंभीर बात है और इस पर सोचना चाहिए था। एंड मिस्टर राहुल गांधी ने इस पर बात की थी अबाउट अग्निवीर। हम हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जस्ट लिसन टू हिम। हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये दुनिया के बहुत सारे देशों में हुआ है और हो रहा है। लिसन टू हिम मोर। और फिर थोड़ी देर बाद
उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, बेरोजगारी सच में बड़ी समस्या है और कैसे भी हमको सबको काम पे लगाना पड़ेगा। ये तो लोगों के दिमाग में क्या क्या विचार आते हैं, आप हैरान हो जाओगे सुन के। Yeah, this video went viral this week. This guy was unemployed. जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम। उसकी फैमिली भी उसको कह रही है भाई कुछ काम कर ले, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। बोलते हैं कुछ करते नहीं। कुछ काम करते हो? नहीं, अभी नहीं। दिस इज अ वॉरिंग साइन। बेरोजगारी एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, ये डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट में। एंड व्हाट हैपेंड इन पार्लियामेंट, 1950 तक की तो बात हम सुनते आ रहे हैं, पर हमारी प्यारी बोबड़ी ने कमाल कर दिया। वो 700 साल पहले चली, प्रधानमंत्री बनकर पिछले 60 सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है। Wow, it's not easy to say in front of the world. It's a new thing in the market. The name of it, 700 par. Wow. And yeah, praising the Prime Minister. And yes, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो कमाल का काम कर रहे हैं, दुनिया देख रही है। Could you please stop praising the Prime Minister and start working? वो हार्दिक बधाई देते हैं। And all the time she is 10 साल में, 10 साल में। आज से 10 साल पहले, पिछले 10 वर्षों में, पिछले 10 सालों में। प्लीज थोड़ा काम की बात कर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? And finally, the tweet of Uncle G. Yes, I mean, and in the beginning when we heard the defamation case, सबको लगा कोई जाने माने बड़े नेता होंगे, इसलिए डिफॉर्मेशन का केस लगाया है, मानहानि का दावा। सीरियस टाइप के पॉलिटिशियन होंगे, पॉलिटिक्स ही 24/7 रहती होगी। नो, his interest area lies in various field. I'm not saying that was his tweet. Kareena Kapoor now has size 0. And yeah, before I go, it's a food for thought. अभी तो आप बारिश में देख रहे हो सड़कों की, ब्रिजेस की क्या हालत चल रही है। एक कैंपेन होता है इलेक्शन के पहले, ताबड़तोड़ पैसा खर्च करते हैं नेता लोग, और उसके बाद लोग इलेक्ट करते हैं उनको। फिर नेताजी सब भूल जाते हैं, अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। मुझे लगता है एक कैंपेन तब होना चाहिए जब सिचुएशन बहुत खराब हो, ताकि लोगों को याद दिलाया जाए कि जो तुमने वोट दिया था वो गलत दिया था, सोच समझ के वोट करो। आई मीन, मीट दीज पीपल। ये लोग रोड पे आते जाते लोगों को कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि दारू मुर्गा खाओगे, 500 में बिक जाओगे, तो ऐसे रोड पाओगे। ये इस तरह के कैंपेन भी होना चाहिए ताकि लोग वोट करते वक्त याद रखें। फिलहाल आप मत भूलना कि आपको लाइक का बटन दबाना है। एंड इफ यू लाइकिंग दिस सीरीज, प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन। सो थैंक यू सो मच, लव यू 3000। तो करना। ये देखो